और रोजाना अनुपमा सीरियल की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सरब एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा लगे तो एक लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू में हम देखते हैं कि राही परी के साथ श्रम में होती है। वो छोटे छोटे बच्चों को देखती है कि वो ब्रेसलेट बना रहे होते हैं। अभी राही भी उनके साथ ब्रेसलेट बनाने लग जाती है। हम देखते हैं कि अनुपमा भी पंडित मनोहर जी के साथ आश्रम में आ रही होती है। अनुपमा अनुज के बारे में सोचने लग जाती है। वहाँ पर राही भी अपने पापा को याद कर रही होती है। उसे ऐसे लगता है कि जैसे उसके पापा के साथ ही हो। फिर पता नहीं अचानक राही को क्या होता है। वो ब्रेसलेट बनाती बनाती घबराने लग जाती है। तभी परी को कहती है कि परी तू चल यहाँ से। मगर परी उससे रीजन पूछती है कि क्या हुआ राही, मगर राही कुछ नहीं बताती। राही के बाहर निकलते ही अनुपमा की एंट्री हो जाती है। वो पंडित मनोहर जी के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है। वहाँ पर आते ही उसको अनुज की यादें घेर लेती हैं। उसको अपनी छोटी सी बेटी अनु की याद आती है। तभी हम देखते हैं कि छोटी छोटी बच्चियां डांस करने लग जाती हैं। अनुपमा को उनमें भी अपनी छोटी सी अनु ही नजर आती है। तभी अनुपमा के पास एक ब्रेसलेट आकर गिरता है। अनुपमा देखती है कि उस ब्रेसलेट पर अनुपमा और राही का नाम होता है। वो कहती है कि पता नहीं कान्हा जी ये किस बात का इशारा है। तभी वही बंदा अनुपमा के पास आता है जो राही के साथ बात करता था। वो कहता है कि आपकी अनु भी यहीं पर थी। अनुपमा कहती है कि अनु? वो बंदा कहता है कि हाँ वही आपकी छोटी अनु, अब तो उसका नाम राही हो गया है ना। तभी वो बंदा बताता है कि आपकी बेटी भी अपने पापा पर ही गई है। उसने इस आश्रम को 5 लाख डोनेट किया है, मुझे अभी अभी अकाउंटेंट ने बताया। तभी वो बंदा एक होश उड़ाने वाली बात बताता है। वो कहता है कि अनुज जी भी हर साल आश्रम के लिए पैसे भेजते हैं। वो बताता है कि अनुज जी के ट्रस्ट की ओर से हर साल चेक आता है। ये सब सुनकर अनुपमा के होश उड़ जाते हैं। तभी वो बंदा कहता है कि मैं पंडित मनोहर जी से मिलकर आता हूँ, आप भी मुझे मिलकर जाइए। तभी अनुपमा अनुज के बारे में सोचने लग जाती है। वो कहती है कि आप हमारे साथ ना होकर भी हमारे साथ हैं, आप भी चाहते हैं कि हम हमेशा साथ रहें। तभी हम प्रेम और राही को देखते हैं। राही परेशान होती है। प्रेम पूछता है कि तुम परेशान क्यों हो। राही बताती है कि मैं उस आश्रम में गई थी। राही प्रेम से कहती है कि अगर पापा मुझे वहाँ से ना लेकर आते तो मम्मी मेरी जिंदगी में नहीं होती। प्रेम कहता है कि अगर मम्मी नहीं होती तो पापा भी नहीं होते। राही एक गहरी सोच में पड़ जाती है। प्रेम कहता है कि तुम इस बात का इशू मत बना लेना, मैं तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहता। तभी राही उसे कहती है कि हम एक बच्चा अडॉप्ट करेंगे। राही कहती है कि क्या तुम मुझे इस बात की परमिशन दोगे। तो प्रेम कहता है कि डन। प्रेम कहता है कि एक बच्चा हम अडॉप्ट करेंगे और 2-3 बच्चे हमारे खुद के होंगे। तभी राही प्रेम को बताती है कि मैंने वहाँ पर एक ब्रेसलेट बनाया था, पता नहीं अब वो किसके पास होगा। अनुपमा घर आ जाती है। वो सब कुछ भारती को बताती है। भारती कहती है ये तो कमाल की बात है, एक ही दिन तुम्हारी बेटी और तुम वहाँ पर गए। अच्छा होता अगर तुम्हारी बेटी तुम्हें मिल जाती। अनुपमा कहती है अच्छा हुआ नहीं मिली, वरना उसका मन दुखी होता। एक बार तो मेरा भी मन किया था कि मैं भागकर बाहर जाऊं और उसे देख लूं। अनुपमा कहती है कि एक बात से मेरा मन खुश है कि राही अभी भी उस आश्रम से जुड़ी हुई है। आज वो इस काबिल है कि वो आश्रम को कुछ न कुछ दे रही है। बिल्कुल वो भी अपने पापा की तरह ही है, वो भी ऐसे ही करते थे। अनुपमा बताती है कि हमने राही को वहीं से अडॉप्ट किया था, तभी हमारा आश्रम से एक गहरा रिश्ता है। लेकिन आज हम तीनों बिखर चुके हैं। भारती कहती है कि अगर आपको इतना पास किस्मत लाई है तो मिलवाएगी भी जरूर। भारती कहती है कि कंपटीशन भी सिर पर आया है, क्या आप सरिता ताई की जगह डांस करेंगी। आगे हम देखते हैं कि राही की टीम और अनुपमा की टीम दूसरे राउंड में डांस कर रही होती है। उसके बाद अनाउंस होता है कि ये लोग क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। तो तभी सभी लोग बहुत खुश होते हैं। फिर आगे हम क्वार्टर फाइनल का डांस देखते हैं। फिर से राही की टीम का और अनुपमा की टीम का क्वार्टर फाइनल होता है। फिर से अनाउंस होता है और राही की टीम और अनुपमा की टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाती है। ये सुनकर सब लोग बहुत ही खुश होते हैं और रिपोर्टर उनकी वीडियो बनाते हैं और उनसे बात करते हैं। वहीं पर अनुपमा को भी देखते हैं। वहाँ पर भी अखबार में फोटो देखकर वो लोग बहुत खुश होते हैं। अनुपमा कान्हा जी से प्रे करती है और कहती है कि किसी तरह हम सेमीफाइनल में पहुंच ही गए हैं, आगे भी कान्हा जी आप ध्यान रखिए। वहीं पर पाकी भी खुश होती है। अखबार में अपना नाम देखकर वो बापूजी और बा को बताती है कि हम सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं बापूजी। तोशु और इशू सुनकर बहुत खुश होते हैं। बाकी सबको बताती है फाइनल राउंड जहाँ पर अहमदाबाद में ही
होगा, ये राउंड भी हम जीत जाएं और 10 लाख मेरे हो जाएं। बापूजी कहते हैं कि बेटा तू पैसों के लिए ही ये सब कर रही है। बाकी कहती है कि ये सब कुछ मुझे नहीं पता है, मुझे तो ये पता है कि फाइनल राउंड में बहुत धमाल होने वाली है। आगे हम देखते हैं कि पंडित मनोहर जी का लाइव शो होने वाला है। रिपोर्टर उनके घर आए हुए होते हैं उनसे बातचीत करने के लिए। रिपोर्टर उनसे डांस रानी के बारे में बात कर रहे होते हैं। पंडित जी सबका नाम लेते हैं और कहते हैं कि इन सब लोगों ने बहुत मेहनत की है। वहीं पर अनुपमा सोचती है कि पंडित जी ने आज सबके सही नाम लिए हैं, आज वो किसी का भी नाम नहीं भूले। मनोहर जी कहते हैं कि इस टीम को निखारने वाली हमारी एक शिष्य है। रिपोर्टर कहते हैं कि आप पंडित जी हमें उनका नाम बताइए। अनुपमा जी सुनकर परेशान हो जाती है। वो कहती है कि पंडित जी कहीं मेरा नाम ना बता दें। तभी पंडित जी अनुपमा का नाम याद करते हैं, उन्हें याद नहीं आता, वो त्रिलोकमा कह देते हैं। वहीं पर जयशो राही और उसकी फैमिली भी देख रही होती है। राही कहती है कि हाँ पंडित जी उस दिन भी ये नाम ले रहे थे मगर हम उनसे मिल नहीं पाए। वहाँ पर पंडित जी सबको बताते हैं कि वो त्रिलोकमा बहुत अच्छा खाना बनाती है और वो सबका बहुत ध्यान रखती है। वहाँ पर राही सबको बताती है और कहती है कि हाँ वो खाना बहुत अच्छा बनाती हैं मगर हम उस दिन खा नहीं पाए और ना ही मिल पाए। राही कहती है कि पंडित जी कहते थे अगर तुम्हारा आज मिलना नहीं हुआ तो तुम्हारा किसी खास तरीके से मिलना होगा। वहीं पर पराग जी कहते हैं कि आई एग्री। पंडित जी कहते हैं कि हमारे हजारों शिष्य आए मगर इस त्रिलोकमा जैसा कोई नहीं आया। हमने तो नृत्य छोड़ दिया था मगर इस त्रिलोकमा ने ही हमें फिर से जीना सिखाया है। ये त्रिलोकमा लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। फिर हम देखते हैं कि पराग पूछते हैं कि राही तुम इतनी सैड क्यों हो गई। वहीं पर परी भी कहती है कि अभी तो तू इतनी खुश थी। राही कहती है कि मैं वो सोच रही थी कि पंडित जी त्रिलोकमा की इतनी तारीफ कर रहे हैं और वो उनकी शिष्य भी है। आपको तो पता ही है हमारी टीम और उनकी शिष्य की टीम फाइनल तक पहुंच चुकी है। अब हमारा उनसे आमना सामना होगा, इसीलिए थोड़ा मैं स्ट्रेस फील कर रही थी। प्रेम उसे कहता है कि तुम ऐसा मत सोचो। यहीं पर दोस्तों इस खूबसूरत एपिसोड का एंड हो जाता है। कल हम देखेंगे शाह फैमिली और कोठारी फैमिली आमने सामने होगी, वो भी सेमीफाइनल देखने जाएंगे। कल अनुपमा को भी पता चल जाएगा कि राही भी इसी कंपटीशन में है। वो प्रेम से पूछेगी कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि राही भी इसी कंपटीशन में है। कल कुछ ज्यादा धमाल होने वाली है, इसीलिए कल हम आपके लिए एक और नया एपिसोड लेकर हाजिर होंगे जो फुल एंटरटेन से भरा होगा। आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसको लाइक कर दें। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगता है तो आप हमें एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए करिए। तो कल हम खूबसूरत एपिसोड लेकर हाजिर होंगे। कल मिलते हैं।